बात नीट परीक्षा में हुई धांधली की, उस धांधली की जिसने 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पेपर लीक हो गया, पैसे देकर बच्चों का भविष्य खरीदा गया और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कई तीखे सवाल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें एनटीए, सीबीआई और सरकार तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया और सवालों की बौछार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, उस पर जजों ने कड़े तेवर दिखाए हैं। देखिए रिपोर्ट। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट बेहद ही ज्यादा सख्ती से पेश आया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेहद हाई वोल्टेज और तीखी बहस देखने को मिली। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही जजों के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया कि देश के 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ को कोर्ट बेहद गंभीरता से ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे परीक्षा सुधारों के लिए बनी हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में पूछा कि आखिर इतनी बड़ी विशेषज्ञ समिति और उसकी सख्त निगरानी के बावजूद ये सिस्टम कैसे फेल हो गया। 2024 में बनी मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई हुई, पेपर लीक रोकने के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए गए, इन उपायों के बावजूद 2026 में फिर पेपर लीक कैसे हुआ। इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है, कौन लीक कर रहा है, ये सब सारी चीजों को तय करना पड़ेगा। तभी जो है, जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं। साथ ही साथ उन्होंने जो एडहॉक बेसिस पे एनटीए या इसमें लोग जो हैं उस पे भी जो है कमेंट किया कि उसमें आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि अगर कोई एक एक्सपर्ट जा रहा है, रिटायर हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी जगह पे नंबर 2 प्रिपेयर्ड हो। सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को तो कटघरे में खड़ा किया ही, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, अब तक क्या तथ्य सामने आई, पेपर लीक के पीछे कौन लोग या नेटवर्क जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में साफ कर दिया कि 22 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया। एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर रद्द होने पर चिंता जताते हुए सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि परीक्षा अच्छी तरह से हो। इस पर सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री इस मामले को खुद देख रहे हैं। उन्होंने जो सुझाव दिए, तो सुझाव जो बाकी जो बचे हैं, अगर उसको प्रॉपर, जैसे स्टेट लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और प्रिंटिंग का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं जो उन्होंने दिए, अगर उसको प्रॉपर तरीके से जो है अगर लागू किया जाएगा तो ये 200% तय है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन जरूर रहेगी इस पर। नीट पेपर लीक होने पर इस बार सरकार भी बेहद ही ज्यादा सख्ती से कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार के ये कदम जायज भी हैं। परीक्षा रद्द होने से देश भर के लाखों मेधावी छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिन छात्रों ने दिन रात एक करके अपनी सुख चैन छोड़कर इस परीक्षा की तैयारी की थी, उन्हें लगा कि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। परीक्षा रद्द होने से छात्रों में गहरा मानसिक तनाव फैल गया और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उसके बाद जब मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।